वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस भोलवा। आइए तो हम आज क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है गति, जिसको हम इंग्लिश में मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये गति होता क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, बात समझा ना, अगर किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। बात समझा रहा ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तु की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो पहला होता है गति की अवस्था और दूसरा होता है विराम की अवस्था। कोई भी वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि वह दो अवस्था में पाया जाएगा, कि तो गति की अवस्था में पाया जाएगा और नहीं तो विराम की अवस्था में पाया जाएगा। बात समझा रहा ना। तो जैसे कि मान लिया जाए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई वस्तु हमारे आगे से चला गया, चाहे कोई इंसान चला गया, तो हम कहेंगे कि वो इंसान किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। हम किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में। बात समझ में आ रहा है। तो वहीं पर हम लोग को सबसे पहले इसे पढ़ना है क्या, कि विराम एवं गति। बात समझ में आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि विराम क्या होता है और गति क्या होता है। अगर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। यानी इसे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है। बात समझ रहे हैं। जैसे कि मान लें कोई वस्तु यहाँ पर रखा गया है, जैसे मान लें बोर्ड है। ठीक है, अगर हम बोर्ड को देखें तो बताएंगे ये विराम में है कि गति के में है, विराम की अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसके स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे वस्तु की अपेक्षा, चाहे किसी वस्तु की अपेक्षा इसकी हम बात करें तो किस अवस्था में पाया जा रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसके बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो बोर्ड है वह किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में। बात समझ आए। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। और यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तब गति में क्या होगा तो देख लेते हैं। और यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। एकदम सेम टू सेम वही है, सिर्फ अपोजिट कर देना है। विराम में क्या होगा कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गति में क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, गति में कहा जाता है। बात समझ आए। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, एक गाड़ी आई चली गई, तो हम क्या कहेंगे, गाड़ी किस अवस्था में है, गाड़ी जो है वो गति की अवस्था में है। बात समझ आ रहा है ना। तो ये गति हो गया। इस तरह भी कह सकते हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है गति के प्रकार। यहाँ पर देख सकते हैं गति के प्रकार। तो गतियां कई प्रकार की होती हैं। बात समझे ना। गति का कोई प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहला कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहला क्या है, रैखिक गति है। क्या है, रैखिक गति, जिसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है। तो रैखिक गति क्या है, तो कहता है इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। रैखिक गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु हो तो एकदम इसमें क्या होता है, सीधी रेखा पे चलेगी और नहीं तो वक्र तल पर चलेगी। बात समझ रहे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, बंदूक से छोड़ी गई गोली। तो बंदूक से जब गोली निकलता है तो सीधे जाता है, घूमते घूमते जाता है, सीधे जाता है। तो जो बंदूक से छोड़ी गई गोली है उसमें कौन सी गति है, रैखिक गति है। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। जैसे ढालू लगा रहता है, स्लोप होता है, जब बालक बैठता है तो इधर उधर थोड़ी ना जाता है, वो सीधे कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो वो भी गति जो करता है वो कैसा करता है, एकदम सीधी या वक्र रेखा में करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। बात समझ में आया। उसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे तो दूसरा क्या है, वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वृत्तीय गति क्या है, कारण इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। किस पे चलती है, वृत्त पर। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इसी पर वस्तु क्या करेगी, गति करती रहेगी। बात समझे ना। जो वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे करें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जैसे कि मान लो तो सूर्य होता है, जैसे मान लो सूर्य है,
ठीक है। इसके चारों तरफ कौन गति करता है? यही वृत्ताकार पथ पर गति करते रहता है। ये सूर्य हो जाएगा और एक आ जाए पृथ्वी, तो इसके चारों तरफ वो क्या करता है? गति करता है। तो ये कहीं पथ पर गति करेगा, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है ना, तो जो पृथ्वी की गति है वो सूर्य की तुलना में क्या है? वृत्तीय गति है। दूसरा दिया एग्जांपल में कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी होगा, तो पृथ्वी के चारों ओर कौन गति करता है? चंद्रमा गति करता है। तो इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर कौन गति कर रहा है? चंद्रमा गति कर रहा है। तो जो चंद्रमा की गति है पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गति करती है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझ में आया ना? उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? दोलनी गति। क्या है? दोलनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, बात समझ रहे हो? एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। बात समझ? दोलनी गति में क्या होता है कि इसमें जो वस्तु होती है किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलेगी और नहीं तो ऊपर नीचे चलेगी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, जैसे झूला हम लोग खेलते हैं, जैसे मान लो एक पाइप में रस्सी से बांध दिया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, इससे जाता है फिर ऐसे आता है, तो उसका एक निश्चित है ना, वही बिंदु पर किसी तरह आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो वो गति कौन सी गति है? दोलनी गति है। दूसरा देखते हैं दीवार घड़ी की पेंडुलम की गति। जो बड़ा वाला दीवार घड़ी होता है उसमें एक मतलब ऐसे जो लटका रहता है नीचे, उसको पेंडुलम कहते हैं। जैसे वो चलते रहेगा ऐसे डोलते रहता है ना, तो वो क्या है? उसमें जो कौन सी गति होती है? उसमें भी दोलनी गति होती है। बात समझ में आया? उसके बाद आगे हम लोग को देखना है कौन सा है? आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। तो कहता है इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। इसमें क्या होती है? इसमें जो वस्तु होती है अपने गति को एक निश्चित समय के अंतराल में क्या करती रहती है? दोहराती रहती है। मान लेते हैं 2 सेकंड उधर गया जाने में, तो 2 सेकंड उधर से आने में लगेगा। बस है, एक निश्चित समय अंतराल होता है, उसी निश्चित समय अंतरालों के साथ वो अपनी गति को क्या करती है? दोहराती रहती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे झूले की गति। तो झूला भी उसी तरह क्या होती है? आती है जाती है, आती है जाती है, वो भी निश्चित समय अंतराल में। इन आगे तेजी से गया तेजी से आ जाता, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब उस पर धक्का देंगे तो तेजी से जाएगा तब तेजी से आएगा। मतलब जाने में जितना समय लगेगा उसी प्रकार आने में भी समय लगता है, उसका एक निश्चित समय होता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है सिलाई मशीन के सुई की गति। तो जो सिलाई मशीन चलता है ऊपर नीचे अप डाउन होता है ना, तो वहां भी एक निश्चित समय अंतराल होता है कि इतना समय उठेगा इतना समय में गिरेगा, जब हम पैर के स्पीड के अनुसार। बात समझे ना? तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग को देखना है गति का वर्णन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे नहीं, खाली समझ लेंगे। ठीक है, तो गति का वर्णन हमें करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, चाहे कोई वस्तु गति में है, तो उसको हमें गति का वर्णन करना है। क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वह गति वस्तु जो है वह गति जो कर रही है वो किस दिशा में कर रही है। ठीक है, और कहाँ मतलब कितनी दूरी तक गई है। जब तक ये हमें बात पता नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु के मतलब इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो स्थान होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन जब निकली तो हम बताना होगा ट्रेन कहाँ है। तो सबसे पहले हम एक उसका निश्चित बिंदु लेके चलना पड़ेगा, जिसको निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लें हम कहते हैं कि ट्रेन कहाँ से है, तो एक स्टेशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि उस स्टेशन से वो ट्रेन निकली होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसका दिशा तय करना होगा। ठीक है, कि कौन से दिशा में गई है, और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि वो कितनी दूरी गई है, तब जाकर हम उसकी गति का वर्णन कर सकते हैं। बात समझे ना? जैसे कि मान लो हम कह दें कि कोई ट्रेन है, वो सिर्फ कह दें कि 5 किलोमीटर गई है। अब बताओ, हम कह दें 5 किलोमीटर गई है, कहाँ गई है हमको तय है, तो हम पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही कह दिया जाए कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई है, तो हमको पता लग जाए कि हाँ पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर तक ये गाड़ी गई हो। ठीक है, तब हम उसका निश्चित बिंदु यानी कि मूल बिंदु का भी पता लगा सकते हैं। यानी कि जहां तक 5 किलोमीटर पहुंचता है उधर से हम घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह ट्रेन कहां से खुली है, यानी कि उसका जो मूल बिंदु है वह क्या है। तो ये बात हमको मालूम होगा तब है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग को देखना है सरल रेखा पर गतिशील कोण की स्थिति। जैसे कोई सरल रेखा उस पर गतिशील कोण है, उस पर किस प्रकार की स्थिति का हमें पता करना होगा, क्या क्या बातें हमें जाननी होगी। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक रेखा हो गई, ये रेखा हो गया। ठीक है,
तो इस पर अगर गतिशील वस्तु को हम देखना है कि किस प्रकार की गति हो रही है, मतलब कैसे गति करेगी, तो सबसे पहले इस रेखा पर हमें क्या करना होगा, एक मूल बिंदु चुन लेना होगा। मान लेते हैं ये मूल बिंदु हमारा होगा, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, बात समझा। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। अब मूल बिंदु से क्या करना होगा, उसकी दूरी बतानी होगी, कितना दूर गया है, और उसका दिशा बताना होगा, किस दिशा में गया है। बात समझा ना। तो ये बातें हमें तो मालूम होना चाहिए, तभी हम उसकी स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। बात समझा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।